तीसरे कलेक्टर के रूप में आपने अलवर जिला में दायित्व लिया है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या क्या आपकी योजना है? अलवर ज़िले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पे टाइम पे लाना और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस ज़िले के लिए की गई हैं उनका एज़ पर टाइमलाइन क्रियान्वित करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर को विकसित करना, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो मेरा एक फ़ोकस रहेगा। और तीसरी मेरी फ़ोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज़ हों, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना। इन चीज़ों पे मैं फ़ोकस करूँगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उसमें अलवर को टॉप ज़िले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और आकांक्षा और योजना है। मैडम, ई फाइलिंग सिस्टम में अलवर काफ़ी पीछे है, केवल कलेक्ट्रेट में ही ई फाइलिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट। ई फाइलिंग तो जनवरी से ही हमारी बहुत फोकस रहा है पूरी सरकार का, राइट फ्रॉम द स्टेट। तो ई फाइलिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और अलवर एक बड़ा ज़िला है, इस वजह से मैं पिछले 2 छोटे ज़िलों से आई हूँ, तो वहाँ तो थोड़े संसाधनों की कमियाँ भी होती थी, वहाँ अरेंज नहीं हो पाता था। बट यहाँ मेरी उम्मीद है कि ई फाइलिंग तो हम डेफिनेटली इसमें मैडम, ऊपर सरिस्का आएंगे। का इशू आपके संज्ञान में है, सीईसी की रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए सरिस्का के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में जिसने कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं उसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे? सरिस्का के इश्यूज़ जो अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे अभी मैं और ब्रीफ हो जाऊंगी, उनमें जो मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वहाँ के डेवलपमेंट के, एक तो एलिवेटेड रोड का है, सीईसी की 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं जिसकी एक वीसी मैंने अटेंड की थी। उन सब पे टाइमलाइन के हिसाब से योजना बना के मेरी फोकस रहेगा उस पर, चाहे वो रीलोकेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, बाकी रिकमेंडेशंस पे वर्क करना हो, एंड दैट विल बी अ प्रायोरिटी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के साथ हम जुड़ के काम करेंगे। मैडम, सीईसी 8 साल बाद में जरिया आता था, वो उमरैन से लेके ढाई पैड़ी तक उन दोनों पे कब्जा हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए इरिगेशन विभाग की, आपने देखा होगा इस बार सरकार की भी बहुत फोकस रहा है इन चीज़ों पे, और अपनी जो बजट घोषणा है बहुत बड़ी, वो भी साबी के रिजुविनेशन की, जैसे मैं जिस ज़िले में थी वहाँ साबी ज़्यादा वो थी, यहाँ पे रूपा रेल और साबी दोनों का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनके रिजुविनेशन की है। इन एडिशन जो आपने बताया, इसके लिए इरिगेशन विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं, यूजुअली ऐसे में मैंने देखा है इरिगेशन और रेवेन्यू के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। उसको एक एक करके वो गुत्थियाँ सुलझाना और उन पे एक्शन करके, क्योंकि बारिश का पूरा अलवर जोन, इवन खैरतल तिजारा और ये सारे ही डार्क में हैं वाटर लेवल के हिसाब से, तो वो ज़रूर प्राथमिकता रहेगी कि अगली गर्मी के पहले वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएं। पर्यटन को लेके आपने बात की, मंत्री भी राजस्थान से ही हैं केंद्र में, यहाँ पर एक बड़ा पोर्टफोलियो भूपेंद्र यादव जी, क्योंकि आपके सामने पहले होटल तोड़फोड़ अभियान, उससे पहले खाने भी बंद हो चुकी हैं, तो अब कैसे करेंगे उसको, अमली जामा किस तरह पहनाएंगे आप? पर्यटन के लिए जो योजना है वो कई इश्यूज़ के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में रिलीजियस टूरिज़्म हो, इको टूरिज़्म हो, और एक जनरल जो दिल्ली के पास होने की वजह से जिसको वीकेंड टूरिज़्म और वो कहते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इनकी अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, बट जो मैंने 1-2 वीसीज अलवर के साथ अटेंड की थी उसमें भी हमने ये सुना था कि अलवर में सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर सकें, और हमारा जो पोजीशनिंग है एनसीआर में, उससे हमें कभी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेस्ट, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ टाइगर रिजर्व, रिलीजियस टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, सबको इकट्ठा लेके हम अलवर की ऐसी प्लान करेंगे कि अलवर डेवलप्स एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन हब। आपने स्वच्छता की बात की, और शहर क्या क्या गांव क्या क्या बड़ी तहसील क्या सड़ रहे हैं, क्योंकि सर्वेक्षण के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउन पे है। स्वच्छता बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलती है। स्वच्छता में 2-3 इश्यूज़ होते हैं। एक तो होता है कि आप सफाई नियमित करें, जो भी हमारी लोकल बॉडी है उसको इतना एम्पावरमेंट हो कि वो सफाई नियमित करे। दूसरा होता है कि कचरा जहाँ जाए उसके लिए, अभी आपने देखा हो तो बजट में भी बहुत ही
3 तरह के प्लांट्स की घोषणा की गई है, छोटी से छोटी नगर पालिका से लेके बड़े से बड़े के लिए। उस पर वर्क किया जाएगा, लेगेसी वेस्ट रेमेडिएशन हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो या मटेरियल रिकवरी रिसोर्स हो। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का, यानी जिसमें लोगों को साथ लेके स्वच्छता की काम किया जाता है, ना कि अकेले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे। तो मेरा फोकस रहेगा कि अलवर की जनता जो इतनी जागरूक है, दिल्ली के इतने पास है, जयपुर के इतने पास है, इतने अच्छे शहर की निवासी है, उनको हम साथ लेके स्वच्छता की प्लानिंग करें बारिश ताकि में भी धरातल पानी में पर रुके। जाम लग रहे हैं, जी। क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार इंद्र ने किस तरह की उस योजना को लाएंगे? क्योंकि हर बार जाम, लड़ाई झगड़े नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है अलवर में, तो मैं तो चाहूँगी मेरा आगे भी ना रहे। मैडम, अलवर की अलवर जनता में बहुत ही पानी संकट लविंग है। है। हाँ जी। अलवर में पानी संकट है, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? अलवर के पानी संकट के लिए अभी मैं ब्रीफ होंगी, बट मैंने जो मीटिंग अटेंड की थी उसमें इस साल के बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पीएचईडी विभाग की अलवर के लिए की गई हैं। तो तभी मैंने आपको पहला पॉइंट कहा था कि बजट घोषणाओं को धरातल पे लाने से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। तो मेरा फोकस उस पर यूआईटी के रहेगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं धरातल पर 2 साल से नहीं, और भी अंडरपास अस्पताल के पास बनने थे, वो नहीं बन पाए हैं 2 साल से। इसके लिए क्या प्रयास होगा? नियमित मॉनिटरिंग और सभी अधिकारियों को एक टाइमलाइन के हिसाब से काम करने का देंगे। जहाँ भी हमें राशि की कमी लगेगी, हमारे पास स्टेट बजट है, एनसीआरपीबी के फंड्स हैं, उनमें प्रयास करके पैसे लाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण अलवर जिला थैंक यू। परिषद से- मैडम एक चीज